आज तो ईश्वर ने बहुत मेहरबानी कर दी। अगली बार वहाँ पे जरूर ले जाऊंगा। आइए मिस्टर लकी, आइए। तुम्हारी नौटंकी पर से पर्दा उठ चुका है। हाँ? मेरी बात सुन के हैरानी हो रही है ना? मैं बताता हूँ क्या किया है इसने। इस चूजे को लकी बता के तुम्हारे पापा के पास भेजा। सिर्फ अंकल को ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया तुम्हारे आशिक लकी ने। देखा, मैंने पहले ही बोला था कुछ लोचा है। सबको बता रहा था, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। जानते हो इसने ये सब क्यों किया? क्योंकि ये भुलक्कड़ है। इसके दिमाग में डिफेक्ट है। इससे बड़ा भुलक्कड़ मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा, जिसे 2 मिनट पहले की हुई बात याद नहीं रहती। अपनी बीमारी को छुपाने के लिए हर बार एक नया बहाना बनाता है, और तुम इस बात से अनजान होकर इससे प्यार कर बैठी। इससे डर था कि कहीं तुम्हें पता चल गया तो तुम इसे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए कोई न कोई बहाना बनाकर इसने अपनी बीमारी तुमसे छुपानी चाहिए। इसकी बीमारी को जानने वाला जीता जागता सबूत तुम्हारे पापा खुद हैं। बताइए अंकल। किसी और के बजाय भूलकर तुम्हारी स्टूडेंट को ब्लड डोनेट कर दिया, और इसी बहाने तुमसे दोस्ती की, और इस तरह झूठ बोल के तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। कहीं अंकल इसे पहचान ना ले, इसी डर से अपने दोस्त को मोहरा बना के उसे लकी के नाम से पेश किया। इसके साथ बिताए हर पल को याद करो, इसका हर एक फरेब तुम्हें याद आ जाएगा। मैंने ब्लड डोनेट किया? थोड़ी देर में तुम सबको सरप्राइज मिल जाएगा। आज ये तुम्हें श्री साइलम मंदिर ले जाने वाला था ना? हाँ, ले जाने वाला था, लेकिन कहीं और लेके गया। और वहीं रास्ता भूलकर तुम्हें शिव मंदिर ले जाकर अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना डाली। अगर शादी हो भी गई और ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तब क्या करोगी तुम? आप ही बताइए अंकल, क्या सजा दे इसे? थर्ड टॉर्चर देकर तेरी अकल ठिकाने लगाऊं? बोल नंदिनी, क्या करूं? बोल। ये जो भी कह रहा है, क्या ये सच है? चीट, गेट लॉस्ट। ले जाओ इसे। अजय बेटा, जाने दो इसे। पर अंकल। क्या यार, सब कुछ बोल दिया। कैसी दोस्ती निभाई। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। क्या बनाया तुमने? शाही पनीर, कश्मीरी पुलाव। फेवरेट खाना इसलिए बनाया क्योंकि सब भूल जाओ, है ना? आप सोच रही होंगी कि ऐसी हालत में खाना गले से उतरेगा कैसे। क्या पता आखिरी निवाले तक ये सब भूल ही जाओ। और क्यों नहीं भूलूंगा, भगवान ने मुझे बनाया ही डिफेक्टिव पीस है ना माँ। वाह, क्या शॉट मारा है। रोहित डी विलियर्स जरूर सेंचुरी बनाएगा। ऐसे ही खेलते रहे तो हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे। रन रेट मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूं माँ। जो नहीं भूलना चाहता वो भूल जाता हूं, और आज चाहकर भी भुला नहीं पा रहा हूं। इस बीमारी का रोना मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया। पहली बार रो रहा हूं, पहली बार। माँ, मैं भुलक्कड़ जरूर हूं पर धोखेबाज नहीं हूं।
माना मैंने बीमारी छुपाने के लिए झूठ बोला, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार को झूठ कहा तो मेरी रूह कांप गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लगा मेरा जीना ही बेकार है। कैसे समझाऊं उन्हें कि सब भूल सकता हूं और उसे मरते दम तक नहीं भूल सकता मैं, पर कोई मारेगा नहीं। दिमाग में खराबी है, इसका मतलब क्या दिल भी खराब हो गया? अगर एक इंसान में एक डिफेक्ट है तो इसका मतलब वो प्यार भी नहीं कर सकता। आपकी बात माननी चाहिए थी, मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं उसके पीछे जाता ही नहीं तो आज वो इतनी दुखी नहीं हो रही होती। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लकी, छोड़ मुझे। बेटा, थोड़े फ्रूट्स तो खा ले। नहीं खाना माँ। अरे तू कब तक ऐसे भूखा रहेगा? माँ। नमस्ते भाभी जी। हनुमान जी कहाँ हैं? अरे सर नमस्ते, आइए बैठिए, आपको खुशखबरी देनी है। और बेटा कैसे हो? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अच्छा, गुड न्यूज ये है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। वैसे मैं नहीं भी बताता तब भी पता तो चल ही जाता। कोई अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखे और वो शांत बैठा रहे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? और मैं नहीं चाहता कि शुभ कार्य में तुम किसी तरह का व्यवधान डालो, इसी तरह सोचा कि पहले ही कह दूं। बस कीजिए, आप देख नहीं रहे मेरा बेटा पहले ही इतना दुखी है और आप जले पर नमक छिड़कने आ गए। मैं तो बस इतना ही बस कीजिए, जो कहना था आपने कह दिया। लकी आपकी बेटी की शादी में कोई बाधा नहीं डालेगा, अब आप जाइए। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इनकी प्रेम कहानी का मैं विलन हूँ और मेरी बेटी की शादी में कहीं और करवा रहा हूँ। नंदिनी इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसने खुद चलकर मुझे ये शादी करवाने के लिए मजबूर किया है। मुझे मंजूर है। अच्छी बात है। ये लो शगुन की थाली। इसे स्वीकार कर लो बेटा, बाद में मुझे दोष मत देना। नहीं दूंगी डैड, जैसी आपकी मर्जी। मेरी मर्जी की छोड़ो, तुम इससे शादी करो ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस है लकी। जिस तरह से वो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है, वाकई गर्व होता है। अंकल, तुम जरा शांत रहोगे? बात कर रहा हूं ना मैं। एक बाप और बेटी के बीच पर्सनल डिस्कशन हो रहा है। इसे पता होना चाहिए कि इसकी लाइफ को लेकर इसका बाप कितना चिंतित है। प्लीज डोंट इंटरफियर, प्लीज। मैं नहीं जानता तुम्हें उससे कब और क्यों प्यार हुआ, लेकिन उसका रोम रोम सिर्फ तुम्हें चाहता है बेटा। शायद तुम्हें उसका जुनून नजर नहीं आया जो मुझे दिखाई दिया जब मैंने पहली बार तुम्हें उससे प्यार का इजहार करते देखा। तो मैं हैरान हो गया कि तुम्हें इस तरह के लड़के से मोहब्बत कैसे हो सकती है। जब तुम्हारी भाभी को उसने बचाया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उसे जज करने में जल्दबाजी कर दी और इसीलिए मैंने उसे फिर मिलने की बात की। और जब मैंने उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाया तो मुझे देखकर वो बच्ची को भूलकर चला गया और तब जाकर मुझे उसके माइंड डाइवर्जन की प्रॉब्लम के बारे में पता चला। मेरा सामना न करना पड़े इसलिए उसने अपने दोस्त को भेजा। अजीब तो लगा, पर जब लाइफ को लेके उसकी फिलॉसफी सुनी तो पर मायूस हो गए तो जी नहीं पाएंगे, हंसते हंसते जिंदगी तो कट जाएगी। उसकी सोच में मुझे अपनी सोच की परछाई दिखी। तुम्हें फीवर हुआ तो मॉम का नाम लिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारी अहमियत उसकी मॉम से कम नहीं और वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। वो जो हर छोटी छोटी बात पे डाइवर्ट हो जाता था,
सब कुछ भूलकर वो तुम तक पहुंचा, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारे बुखार की दवा प्यार है। जब हमारे परिवार के हर सदस्य ने उसके गुणगान गाए, तब मुझे एहसास हुआ कि यही लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट दूल्हा है। मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर पति इस जन्म में तो नहीं ढूंढ पाऊंगा बेटा। अब सबके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि इतना भुलक्कड़ आदमी कल को अपनी पत्नी को ही ना भूल जाए। नेवर। इस डर से कि कहीं वो तुम्हें भूल ना जाए, इसलिए तुम्हारे बारे में ही सोचता है, ताकि दिल में और कोई ख्याल ही ना आ पाए। माफी चाहूंगा बुड्ढे, आप काफी अच्छा बोले, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही बोले। माना कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पर एक भुलक्कड़ से शादी करवाने के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी आपको? जाइए, इन दोनों की शादी करवाइए और इसकी जिंदगी बर्बाद कीजिए। जिस दिन अपनी बेटी खोगे उस दिन आपकी अकल ठिकाने आएगी। ठीक है बेटा, पकड़ो इसका हाथ और ले जाओ इसे। 12:30 बजे शुभ मुहूर्त है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित से मेरी अच्छी पहचान है। एक फोन पर शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी, लेकिन याद रख, मंगलसूत्र पहनाने से पहले तेरी पिटाई करके वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ना ले गया तो शाबाश, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। भेज देना उसे, उसके सामने इसे मंगलसूत्र पहना के आपके घर दामाद बन के आऊंगा। इट्स अ प्रॉमिस। जाओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। लकी को लेकर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। जाओ बेटा, जाओ जाओ। नंदिनी, मेरे पिता ने भी कभी मुझ पर इतना यकीन नहीं किया जितना आपने किया है। ठीक है बेटा, अपने आत्मविश्वास से मेरे विश्वास को सच में बदल दो। उनके मुंह पर ताले लगा दो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं।